शहर से दूर एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर खंडहर बन चुका था। कहते हैं कि उस घर में कोई रहता नहीं क्योंकि वहां भूतों का साया है। गांव वाले उसे कालकुंभी हवेली कहते थे। एक रात की बात है, रवि नाम का एक साहसी लड़का जो हाल ही में शहर से गांव घूमने आया था, गांव वालों की इन कहानियों पर हंस पड़ा। अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो आज रात उसी हवेली में सोऊंगा। गांव वाले बहुत समझाते रहे मगर रवि ने जिद पकड़ ली। एक टॉर्च, पानी की बोतल और कैमरा लेकर रवि हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजा धक्का देते ही चर्र चर्र की आवाज आई। हवेली के अंदर धूल और मकड़जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ा। तभी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि थोड़ा घबरा गया लेकिन हिम्मत करके अंदर के कमरे की ओर बढ़ा। वहां एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक महिला की धीमी आवाज आई, तुम क्यों आए हो यहां? रवि चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा। उस हवेली में एक चिट्ठी थी जो रहस्य और आत्मा की पुकार लेकर आई थी। मैं रश्मि हूं, इस हवेली की आखिरी वारिस। ये शब्दों के साथ एक गहरी दास्तान शुरू होती है। मुझे मेरे ही परिवार ने इस हवेली में जिंदा दफना दिया था। मेरी आत्मा अब भी यहां भटकती है। यह एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करता है। अगर तुम मुझे मुक्ति दिला सको तो मेरी आत्मा चैन पा सकेगी। यह एक अंतिम निवेदन है जो सुनने वाले के दिल को छू जाता है। रवि का दिल कांपने लगा जैसे ही उसने चिट्ठी की सच्चाई को समझा। तभी खिड़की जोर से खुल गई और बाहर से एक उजाला सा कमरे में फैला। रवि ने चिट्ठी पढ़कर तेजी से माचिस जलाई और चिट्ठी को जला दिया। जलते ही एक सफेद धुआं कमरे में फैल गया और एक स्त्री की हल्की सी मुस्कान के साथ धन्यवाद की गूंज हुई। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रवि हवेली के बाहर बैठा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में रात भर का रहस्य छिपा था। उसके बाद उस हवेली से कोई आवाज नहीं आई। हवेली अब भी वैसी ही है, लेकिन कहते हैं रश्मि की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। सीख, कभी कभी डर के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है।